और ये सूट मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पर गिफ्ट दिया था। मातृशक्ति जिंदाबाद। हमारी पुप्पू जी केदारनाथ विधानसभा की विधायिका जी हैं। आप दोनों की शादी संपन्न हो गई। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ आपके लिए। आप हमेशा ऐसी उन्नति करते रहें, बाबा केदार से ये प्रार्थना है। आज तो यहाँ किचन में दोनों ननद भाभी लगे हुए हैं और प्रीति आज हेल्प कर रही है अपनी भाभी की। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे कि सुष्मिता क्यों नहीं आई शादी में उतने दूर से, और वो प्रीति की शादी में आई थी, इतना सारा काम किया था। शादी के बाद ऐसा आतंक किस किस के घर में देखने को मिलता है। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही खुशनुमा सा है और इसी के साथ मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आलोक की शादी में जितने भी रिश्तेदार मेहमान बनकर आए थे उन सभी लोगों की विदाई हो चुकी है और अब घर के ही कुछ मेहमान बच गए हैं, यानी कि मैं, प्रीति और मेरी पुप्पू जी। तो हम आराम से जाएंगे। राणा फैमिली में एक दूसरी शादी भी है तो वहाँ से भी बुलावा आ रखा है, तो वो शादी निपटा के भी जाएंगे। आज सुबह से हमने सच में कुछ भी काम नहीं किया। माँ, पापा, भाई और नई नवेली दुल्हन लगे रहे। हमने आज आराम किया, शादी की थकान उतारी और अभी फिर से मैं और हस्बैंड जी और पापा तैयार हो गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है एक शादी पार्टी को अटेंड करने के लिए जाने की। आज मैंने पार्टी में जाने के लिए साड़ी नहीं पहनी, बल्कि मैंने एक बहुत ही स्पेशल सूट पहना हुआ है और ये सूट मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पर गिफ्ट दिया था। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि साले साहब की पसंद बोला बहुत बढ़िया है, तब से मैंने ये सूट संभाल के रखी हुई थी तो आज पहन लिया। कलर भी मैंने चूज़ नहीं किया, खुद भाई ने चूज़ किया। सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं ऊखीमठ मार्केट में पहुंच गई हूं। गाड़ी यहां पर साइड लगा दी और अब मैं चलती हूं गिफ्ट की ख़रीदारी करने के लिए। तो इनकी दुकान को छोड़ मैं सीधे आ गई हूं स्टोर रूम में। काफ़ी सारे फ़ोटो फ्रेम हैं तो कुछ फ़ोटो फ्रेम पसंद कर लिए हैं। हमको तो एक ही साथ बहुत जगह से बुलावा आ रखे हैं। कल के दिन पर 3 जगह से बुलावा था तो हम 2 ही जगह जा पाए, तो एक जगह शायद आज उनसे मिलना हो जाए तो वहाँ के लिए भी गिफ्ट खरीद लिया है। गिफ्ट खरीदने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने केदारनाथ विधानसभा की विधायिका जी के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में। शादी संपन्न हुई है देहरादून शहर में और गांव के सभी लोगों के लिए भी पार्टी रखी हुई है। आप दोनों की शादी संपन्न हो गई। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा केदार का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। त्रियोगी नारायण जरूर आइएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए सभी लोगों से मिलना जुलना हो गया और बेटे की शादी संपन्न होने पर आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और तुझे भी बहुत बहुत बधाई आलोक की शादी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। चलो मातृशक्ति जिंदाबाद। हमारी पुप्पू जी केदारनाथ विधानसभा की विधायिका जी हैं। एक बार नहीं 2 बार विधायिका रह चुकी हैं। 3 बार, तीसरी बार अभी विधायिका हैं तो बहुत बढ़िया लगता है भाई। आप ना थराली के विधायक। अच्छा, तो सभी लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। आपसे क्योंकि आपका वो देखते रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आज मौका आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे विभाग प्रचारक जी। अच्छा केंद्र है उनका। अच्छा, तो चलिए जी यहाँ पार्टी में सभी लोगों से मिलना जुलना हो गया। बहुत बढ़िया लगा सभी लोगों से मिलकर। तो अब चलते हैं दूसरी जगह। परिणाम ठीक ठाक। बहुत सारे लोगों के साथ फ़ोटो शूट भी किया, किसी के साथ वीडियो शूट भी की। अभी हम आ गए हैं मधुगंगा रिजॉर्ट में और यहाँ पर हमने इस होटल के ऑनर से मिलना है और वो हमारे भाई जी लगते हैं। और कल उनके फ्यूल पंप का उद्घाटन हुआ। हमको इनविटेशन आ रखा था लेकिन कल के दिन पर हम शादी में बिजी हो रखे थे, इसलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं। बधाइयाँ आपके लिए। आप हमेशा ऐसी उन्नति करते रहें, बाबा केदार से ये प्रार्थना है। बहुत बढ़िया लगा। भैया जी और भाभी जी यहीं पर हैं। तो यहाँ मधमहेश्वर वैली वालों को पहले दिक्कत होती थी फ्यूल भरवाने के लिए, अब तो ऊखीमठ में ही फ्यूल पंप खुल गया। चलिए बहुत बढ़िया लगा। भाभी जी भैया जी बोलते तो भाभी जी कभी दीदी जी बोलते हैं, तो बहुत बढ़िया लगा। मतलब कल इनसे मिलना नहीं हुआ तो आज के दिन पर मिलना हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ एक बार फिर से।
काफ़ी देर तक हम यहाँ रिजॉर्ट में बैठे रहे, सभी लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत ही बढ़िया लगा सभी लोगों से मिलकर। चलिए जी, मिलेंगे आपसे देहरादून में। ठीक है, बाय बाय। की चटनी खाने के लिए। सनसेट भी हो गया और सनसेट की लालिमा पूरे आसमान पर बहुत ही गजब की देखने को मिल रही है। पापा चले गए हैं कन्हैया भाई जी से बात करने के लिए। भाई जी कैसे हैं आप? अच्छा, यहाँ भी काम लगा हुआ है। चलिए जी, हमारे होटल में बहुत बढ़िया से काम किया और यहाँ भी काम पे लगे हुए हैं। चलो, कारपेंटर का काम अच्छा हो तो हर कोई उनको बुलाता है, व्यवहार भी उनका बहुत बढ़िया है। पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद फाइनली हम घर पर पहुंच गए हैं। सभी लोग तो यहाँ आंगन में बैठे हुए हैं। आज तो अंगीठी भी नहीं जलाई, फिर ऐसे क्यों बैठ रखे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कब तुम आओ और अंगीठी जलाओ। अच्छा, हमने जलानी अंगीठी? आज तो यहाँ पर काजल भी है, कूलर वाली चाय पी रही। क्या पी रही? चाय? नकली कूलर है वो, कप है वो। और आयुष क्या हो रहा है? ठीक ठाक। पुप्पू तो यहाँ पर ठंड से कांप रही हैं। पुप्पू अंगीठी क्यों नहीं जलाई? अब तक मैं अंदर थी, सो रही। अच्छा, सो रखे थे। यहाँ पर तो रील शूट हो रही है और आंगन में इस अंगीठी में फुल आग जला दी। आज तो खूब सारी लकड़ियाँ लगा दी। कहाँ से लाया आयुष? यहाँ पे देखो काट रखी है वहाँ पे। अच्छा, किसने काटी? मामा जी ने। मामा जी ने। चलो बढ़िया, वहाँ पर लकड़ियाँ भी स्टोर कर रखी हैं, इनको ठंडा ना लगे। लेकिन आगे तो हाथ पाँव गर्म कर रहे हैं और पीछे ठंडा हो रहा है। आगे से चाय वो गरम, पीछे से नहीं चाय। आगे से चाय गर्म है। चलो बढ़िया। और आज काजल यहीं घर पर रुक रही है। पायल और वो कहाँ गए? आंचल घर ही हैं। चलो, और माँ लेकर आ गई है फ्रीज से केक। कल के केक बचे हुए हैं। अच्छा, तो हम खा लेते हैं भाई, हम तो खाते रहते केक, भूखे हैं। बैठे हैं तो हाँ हाँ, एक चम्मच सब खाएंगे। सब खाएंगे। खत्म भी क्यों करना है ना, फेंकना भी क्यों है। आज तो यहाँ किचन में दोनों ननद भाभी लगे हुए हैं और प्रीति आज हेल्प कर रही है अपनी भाभी की। कल तक मैंने की, आज आप कर लो, ठीक है। आज तो प्रीति रोटी बना रही है और भाभी बना रही हैं दाल। सब्जी भी बनानी है बोला, आज दाल रोटी खाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। स्वीट डिश में क्या बन रहा प्रीति? स्वीट डिश में झंगोरे की खीर। कौन बनाएगा? भाभी? मम्मी। मम्मी। 3 आइटम बनाने के लिए 3 लोग चाहिए। ऐसे में काम भी हल्का होता है, किसी एक पर प्रेशर नहीं पड़ता है ना प्रीति? एक आइटम आप भी सोच लो अपने मन में। अच्छा, हाँ, फिर आप आ जाओ किचन में। मैं सब्जी बनाऊंगी, देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोले, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आज। हम तो बाहर पर आराम से आग सेक रहे हैं। और आलोक, आज मैंने तेरे दिया हुआ सूट पहन रखा है, बढ़िया लग रहा। अच्छा लग रहा है। ए भाई, तारीफ खुद कर रहा है। और आलोक की शादी संपन्न हो गई। अब हम 2-3 बचे हुए यहाँ घर पर, हम भी कल परसों तक चले जाएंगे। फिर से मत रोना। ना धुआं हो रहा है। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आलोक क्यों इमोशनल हो रहा था, मुझे पूछ रहे थे आज पार्टी में। तो तुमने बात ही ऐसे बोली तो। हमारी खुद लग रही। हाँ, उसको हमारी खुद लग रही। अरे इस बार पता क्या हुआ, कोई मेरे दोस्त भी जा रहे थे ना, यूट्यूबर दोस्त भी, उनको जाते हुए देख के भी ना रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। चलो, ऐसा लग रहा था कि बहुत कम समय के लिए मिले हैं, वो जल्दी क्यों जा रहे हैं, यहीं रुक जाओ। कोई बात, आप बुलाना ना उनको घर पर, हैं, शालिनी के हाथों का खाना खिलाना उनको। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे कि सुस्मिता क्यों नहीं आई शादी में उतने दूर से, और वो प्रीति की शादी में आई थी, इतना सारा काम किया था। तो देखिए जी, हर किसी की अपनी परिस्थिति होती है। उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, उसके पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसको बुला रखा था। लास्ट टाइम पर उसने कैंसिल किया। टिकट भी करने वाले थे ना, और फिर बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसने तो कल केक वगैरह सब भेज दिया था। अब वो आएगी जनवरी में। वो बोल रही थी कि जनवरी में आऊँगी, बोला डॉक्टर ने उसको अभी रेस्ट करने के लिए बोला है। उसको बुला रखा था भाई, उसको क्यों नहीं बुलाते। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से तो सिर्फ सुस्मिता और मेरी मौसी जी को जानते हैं, और हमने इस पूरी शादी में बहुत सारे लोगों को मिस किया। जैसे एक तो सुस्मिता नहीं आई, दूसरी मेरी मौसी जी नहीं आई, पुष्पा मौसी। आप उनकी कंडीशन से रूबरू हैं कि क्यों नहीं आए। और वहाँ जेठ जी आ रखे थे, हाँ, मौसा जी पहले दिन आ रखे थे, तो बढ़िया हुआ उनके परिवार से कोई ना कोई आ गए थे, और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाई दिया था। और उसके बाद मेरी फूफू जी की 3 बेटियां नहीं आई। एक तो कविता दीदी है, वो तो पुलिस लाइन में है, तो उनकी आजकल ट्रेनिंग चल रही है। और दूसरी दीदी उनके परिवार में कोई एक्सपायर हो गया था, तो ऐसे में नहीं आते हैं। फिर जो तीसरी जो छोटी भूली है,
उनके हस्बैंड जी उसी दिन ड्यूटी गए, वो आर्मी में हैं, तो ड्यूटी वाले आदमी को भी कौन रोक सकता है। लव की माँ भी हाँ, और एक छोटी वाली पुप्पू जी भी नहीं आई, धुआं पुप्पू तो हमने कॉल किया, सीधे रो रही थी, भाई मैंने तो आना था बोला, तो वो शायद कल परसों तक आ रहे हैं और बाद में दीदी लोग भी मिलने के लिए आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग नहीं आए और बहुत सारे लोगों के घर पर ना शादियाँ भी थी। यूट्यूबर भी नहीं आए, बहुत सारे नहीं मैंने आए। व्हाट्सएप पे कम से कम नहीं भी होगा 40 लोगों को मतलब एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के मैसेज दिया था, मतलब वो कार्ड जो भी है उसमें से कम उसमें से आए कितने 8-10 लोग आए। हाँ, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यहाँ क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों बुलाया नहीं, सबको बुलाया है ना, सबको न्योता दे रखा था, क्यों नहीं बुलाते। काम था ये समझ लो, तो हमने कोशिश करी है कि किसी को ना छोड़ा जाए, तो सभी को बुलाया था। अब जैसे हम पे भी 23 तारीख को ना बहुत सारी शादियाँ लगी हुई थी, इतनी सारी शादियाँ कि कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, लोग फिर भी नाराज हो रहे हैं कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, एक बोला है। और हम 16 तारीख से और अभी तक एक दिन भी फ्री नहीं है, शायद 2 तारीख तक फ्री नहीं होंगे, उतनी सारी शादियाँ हैं। आज के दिन पर भी 2 जगह निपटा दिया हमने, इसीलिए हमने अभी होम स्टे की बुकिंग वो नहीं ले रखी थी इस महीने तक। हाँ, नवंबर में नहीं लिया था, अक्टूबर में तो फुल था। ओपन है, अच्छा दिसंबर से खुला करेंगे, धीरे व्यवस्थाएं बनाएंगे। अभी तो बहुत वो हो रखा है, अभी तो इतना भयंकर हो रखा है, होम स्टे के सारे चप्पल भी ऐसे हो रखेगी चप्पल उसकी चादरें कंबल तक ये सब हमने संभाल के रखे हैं, सब निकालने हैं, व्यवस्थित करने हैं, तभी काम हो पाएगा। सही बात है। आज तो इधर उधर घूमकर थोड़ा बहुत थकान भी हो गई और जैसे ही मैं यहाँ घर के बीच वाले रूम में आई ना, यहाँ तो आतंक मचा रखा है भाई। शादी के बाद ऐसा आतंक किस किस के घर में देखने को मिलता है, जहाँ भी देखो वहाँ कपड़े कपड़े, धोने वाले भी एक ही जगह और बिना धोए वाले भी एक ही जगह। परसों मैंने एक पोटली बनाई थी और किसी ने अपने अपने कपड़े फोल्ड नहीं किए और जिसको जो कपड़े चाहिए होंगे ऐसे पोटली खोली और ये कपड़े ऐसे फैला दिए। इसमें से ज़्यादातर मेरे कपड़े भी हैं और कोई ये काम नहीं करने वाला। अब मैं सोच रही हूँ कि दिन बाहर भी क्या निकालना है इस काम करने के लिए, अभी कर लेती हूँ। देखो ना, ये जिस चादर पर लपेटे हुए, ये चादर ऐसे फेंक रखा है और सारे कपड़े ऐसे ड्राई क्लीन के लिए जो मैंने अलग रखे थे वो भी ऐसे। अब देखो ये प्रीति के कपड़े हैं, प्रीति बाहर पर आग सेक रही है। मुझे यहाँ कमरे में लगभग 2 घंटे का टाइम हो गया, सारे कपड़े फोल्ड कर लिए और अब सिर पे बच गए हैं यहाँ पर ये तकिया और ये कंबल वगैरह। इनको तो एक बार धूप में सुखाना पड़ेगा, इनके कवर वगैरह धोने पड़ेंगे। अभी बहुत काम है घर पर, कल सब मिलकर ऊपर छत में यही काम करेंगे, कपड़े धोने का सिर्फ, वही बड़े बड़े वाले। मुझे ना नींद भी बहुत भयंकर आ रही है, शरीर के लिए आराम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, कभी शादियाँ कभी कुछ। और जैसे ऐसे पार्टी में जाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा बातचीत होती है अपने सामर्थ्य से ज़्यादा, क्योंकि एक को मिलना होता है, दूसरे को मिलना होता है, बाद में गला सूखने लग जाता है। रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया और आज डिनर करने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और माँ बोल रही थी कि ऐसी भी क्या आफत आ गई। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना कि सुबह भी मैं लेट से उठ रही हूँ, फिर दिन का भी पता नहीं चल पा रहा है और साथ ही आजकल सारी जगह शादियाँ हैं, कहीं पार्टी है, तो दिन के टाइम पर इधर उधर जाना हो रहा है, फिर कपड़ों की ढेर लग जा रही है, तो वो काम भी तो निपटाना ही है। चलो खैर, आलोक की शादी संपन्न हो गई, लेकिन घर में अभी भी बहुत सारा काम है। अभी जो ये होम स्टे के कमरे हैं ना, आलोक बोल रहा था कल या परसों के दिन पर इनको अच्छे से एक बार रेडी करना है। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद फिर से घर पर गेस्ट आ जाए, फिर से वो बुकिंग लेना चालू कर लेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।